कश्मीर में कैलीग्राफी का 1000 साल पुराना समृद्ध इतिहास है और अतीत में ये आर्ट लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण ये कला खत्म हो रही है। यही कारण है कि जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी ने खुशखत नाम से एक 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, जो अच्छी संख्या में लड़कियों को आकर्षित कर रही है। कैलीग्राफी या सुलेख को फारसी में खताती और उर्दू में खुसनवीसी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया भर में विशेष रूप से इस्लामी देशों, विशेष रूप से सऊदी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई सहित कई दूसरे शहरों में बहुत लोकप्रिय थी। सांस्कृतिक अकादमी हमेशा कश्मीर के ऐतिहासिक मूल्यों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से संस्कृतियों, परंपराओं और अन्य पुरानी गतिविधियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमें पता चला यहाँ पर वर्कशॉप हो रहा है, हम कॉलेज के थ्रू हमें यहाँ भेजा गया कुछ बच्चों को, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया। एक मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, थोड़ी बहुत कैलीग्राफी मतलब आती थी, लेकिन यहाँ हमें बेसिक्स सिखाए और हमें ज़्यादा मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद से, क्योंकि मतलब सबकी हाथ बहुत, खास करके लड़कियाँ जिनके जो बहुत हाथ होते हैं वो सॉफ्ट हैंडेड होते हैं, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट, और मैं चाहती हूँ कि आगे और ऐसे ये हो जाए ताकि जो लड़कियाँ जिनको जो चाहते हैं कैलीग्राफी सीखना, वो इधर आए और सीखे। यहाँ एक एक टीचर एक एक बच्चे पे पूरा एफर्ट दे रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही हूँ उनको जो इन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म। कितनी इम्पोर्टेंस है कैलीग्राफी की अगर हम देखेंगे, जो हम पास्ट के हिस्ट्री के साथ हमारे कल्चर का हिस्सा है? मुझे लगता है जब ये पहले आया था ना, तब इसका बहुत ज़्यादा स्कोप था और बीच में ये ख़त्म हो गया। यहाँ मुझे लगता है कश्मीर में इस टाइम पे मोस्ट ऑफ गर्ल्स कैलीग्राफी ही करते हैं, एंड ये कैलीग्राफी सिर्फ उनका ये नहीं कि हॉबी, उन्होंने इसका बिजनेस बनाया है और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमाते भी है। इसमें हम यहाँ पे आए हैं, ये 10 डेज़ का वर्कशॉप कल्चरल एकेडमी ने स्टार्ट किया है। हमें कॉलेज की तरफ थ्रू हम यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके का वर्कशॉप हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही वर्कशॉप जो कि कैलीग्राफी, जैसे कि सेंट्रल एशिया फॉर एग्जांपल ईरान, वहाँ पे भी बहुत कैलीग्राफी का रुझान है, तो हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे उर्दू की कैलीग्राफी का वर्कशॉप हो, इसी तरीके से आगे और भी हो, कश्मीरी कैलीग्राफी हो, अरबिक कैलीग्राफी हो, पर्शियन हो, तो इससे जो जैसे हमें मौका मिला और भी गर्ल्स को मौका मिले। बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज़ रिवाइव हो रही है फिर से। लेकिन आप जो डिजिटल कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं होती जितना आपको हाथ से लिखी हुई कैलीग्राफी में मिलती है, वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी हाथ से लिखी हुई कैलीग्राफी होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ ये वर्कशॉप जो हमारे लिए था, ये बहुत ही फ़ायदेमंद था हमारे लिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे इन कुछ दिनों में, इन चंद दिनों में। शायद उतना भी हमें टाइम नहीं मिल पाया कि हम और आगे सीखते, अगर हमारे पास शायद और ज़्यादा टाइम होता तो हम शायद इससे भी आगे सीख पाते। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत सीखने को मिला हमें उनसे, बहुत कुछ। जी, रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए यहाँ। फिर पहले क्लासेस होती थी कल्चरल एकेडमी में, लेकिन वो किसी वजह से शायद अब नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि वो क्लासेस अगर रिवाइव होती तो हमारे अलावा बाकी भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो सीखना चाहते हैं इस आर्ट को, परमानेंटली सीखना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्लासेस रिवाइव हो यहाँ पर, ताकि हमें फिर से कुछ सीखने का मौका मिले। देखिए, कैलीग्राफी या खत्ताती हमारा एक ऐसा असासा है जिस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ शौकीन फ़न किस तादाद में है, इसमें ज़्यादा लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं। और ये आज तक यानी इस डेट से पहले ये लोग ज़्यादा विजुअल खताती को देखते थे सोशल मीडिया की वसातत से, मगर आज जब इन्होंने ये 10 रोज़ पहले यहाँ ज्वाइन किया तो इन्होंने प्रैक्टिकल तौर खताती को देखा और परखा, और इनको ये जहन में आ गया कि हम खताती किस तरह से सीखी जाए, इस पे कितना निखार है, इसमें कितना असर है। क्योंकि खताती जब कोई हाथ से कोई खत खींचता है, कोई लकीर खींचता है, तो जाहिर सी बात है एक बशाशत आती है देखने वालों को, नाजरीन को एक बशाशत मालूम होती है। क्योंकि कल्चरल एकेडमी ने इस फ़न को के फ़रोग़ के लिए यहाँ 10 रोज़ का जो वर्कशॉप का इनेकाद किया है, यह इस बात का गमाज़ है
کہ ثقافتی ادارے اس فن کی طرف اب توجہ دینے لگے ہیں.